जैसे विरुद्ध आहार और मित्र आहार आहार के संबंध में होता है, उसी तरह के औषध के विषय में भी विरुद्ध औषधियाँ और मित्र औषधियाँ भी होती है। विरुद्ध औषधियाँ यानी कि एक दूसरे की औषधि का गुण खत्म करने वाली औषधियाँ, और मित्र औषधियाँ यानी कि एक दूसरे के गुणों को मल्टीप्लाई करके बहुत ही लाभ करने वाली औषधियाँ। तो ऐसी आयुर्वेद में मित्र औषधियाँ भी बहुत गिनाई गई है, जो एक दूसरे के गुणों को बढ़ाकर हमको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कराती है और अनेक रोगों में रामबाण इलाज कराती है। तो ऐसे 10 चमत्कारिक औषध कॉम्बिनेशन की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें सर्वप्रथम कॉम्बिनेशन, सुप्रसिद्ध कॉम्बिनेशन कहा गया है, वो है शहद घी। हाँ, शहद और घी सम मात्रा में तो जहर समान हो जाता है, लेकिन वही शहद और घी विषम मात्रा में लिया जाए तो अमृत समान कॉम्बिनेशन बनता है। देखो, एक ही शहद और घी यदि सम मात्रा में आ गया तो विष बन गया, वही शहद और घी यदि विषम मात्रा में आ गया तो अमृत बन गया। ये मात्रा का महत्व है। आयुर्वेद में इसके लिए एक पूरा का पूरा अध्याय दिया है मात्रा के ऊपर। तो ये शहद घी का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो बहुत ही अच्छा एक औषध कॉम्बिनेशन कहा गया है। ये 10वां कॉम्बिनेशन, यानी कि 10 में से हमने वो पहला देखा। अब हम देखते हैं कि 9वां कॉम्बिनेशन। वो 9वां कॉम्बिनेशन है यष्टि मधु विडंग का। ये हालांकि प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कोरोना समय पर एक बात का बहुत ही प्रचार हुआ और वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। जिन्होंने वैक्सीन लगवानी पड़ी वो सबको एक प्रकार का टॉक्सिन गया, और ऐसे अनेक प्रकार के टॉक्सिन रोज अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक से और अनेक प्रकार के औषध से हमारे शरीर में जाते हैं। तो ये टॉक्सिन को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक औषध का कॉम्बिनेशन बताया है, वो है यष्टि मधु और विडंग का। सुश्रुत संहिता में सर्वोपघात समनीय अध्याय में यह कॉम्बिनेशन की बात की गई है, और वसंत ऋतु में तो इस कॉम्बिनेशन का अवश्य ही सेवन करना चाहिए ऐसा बताया है। इसके लिए आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध वैद्य एवं अद्भुत विद्वान कहे जाने वाले झंडू भट्ट जी ने यह कॉम्बिनेशन को वसंत व्रत नाम दिया था। तो ये वसंत ऋतु में तो ये खास कॉम्बिनेशन लेने जैसा है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, वो है यष्टि मधु विडंग का कॉम्बिनेशन। इसको शास्त्र को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के रिसर्च करने के बाद ये दोनों का एक व्यवस्थित स्वरूप देकर संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने सालों पहले एक औषध बनाया था, जिसको विडंग एंटीवायरल नाम दिया था। और खास करके यष्टि मधु और विडंग का ये कॉम्बिनेशन जो विडंग एंटीवायरल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो इस प्रकार के टॉक्सिन्स जिसके शरीर में गए हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एक अद्भुत असरकारक औषधि के रूप में प्रस्थापित हो चुका था। पहली बार डिटॉक्सिफिकेशन का शास्त्रों में लिखा हुआ जो पहली बार किसी ने बताया, वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो नाप प्रमाण व्याख्या के साथ बहुत ही गहरे रिसर्च के बाद इसका उपयोग किया और हजारों लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए निमित्त बनने का प्रयास किया, और अनेकों को अद्भुत लाभ इस कॉम्बो से प्राप्त हुआ। आगे का हम देखेंगे, यानी कि कॉम्बो नंबर 8, मिरेकल कॉम्बो नंबर 8 में मधुदक, यानी कि मधु और पानी। गर्म पानी के साथ ऐसे मधु विरुद्ध बनता है, लेकिन वही गुनगुना पानी से या तो अनुष्ण उदक में, यानी कि जो गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, ऐसे पानी के साथ मधु औषधीय उपयोग दिखाता है, यानी कि अपनी औषधीय गुणवत्ता दिखाता है। इसके लिए आयुर्वेद में मेदो रोगों को दूर करने के लिए मधुदक का वर्णन आया है, यानी कि मधु को पानी के साथ लेने का वर्णन दिया गया है। तो मधु और पानी लेने से बहुत सारे रोगों में लाभ होता है, खास करके मेदो रोगों में तो वो असर दिखाता ही है। आगे हम देखेंगे कि कॉम्बो नंबर 7 ये है अगस्त्य और नागरवेल। ये कुछ अजीब प्रकार का कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी तक हमने देखा वो तो खाने के लिए जो औषधियाँ प्रयोग की जाती है वो दोनों का मिश्रण था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कुछ अद्भुत है, वो मैं बताता हूँ। वो अगस्त्या यानी कि अगथिया जिसको कहते हैं, वो एक वनस्पति होती है, और नागरवेल का पत्ता
यानी कि हम कहते हैं ना, खई के पान बना रस वाला, जब पान खाते हैं वो होता है नागरवेल का पत्ता। ये नागरवेल का पत्ता होता है, उसकी एक बेल होती है जैसे गिलोय होती है। गिलोय नीम पर चढ़ती है तब नीम के गुण गिलोय में आते हैं और गिलोय पूरी की पूरी औषधि गुणों से पुष्ट होती है। उसी तरह से ये नागरवेल तो बहुत वृक्षों पर या दीवारों पर या कहीं पर भी चढ़ जाती है, लेकिन जब वो नागरवेल यहाँ पर अगस्ती वृक्ष पर चढ़ती है तो नागरवेल के पत्ते की साइज बढ़ती है, पूर्ण गुण उसके मिलते हैं और वो बहुत ही गुणवान ये पत्ते हो जाते हैं। ये दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है। यही बेल दूसरे वृक्ष पर चढ़ी तो इतनी गुणवान नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ पर चढ़कर इसके और ये दोनों का इतनी मित्रता है कि इस पर चढ़कर ये बहुत प्रभावी हो जाती है। अगस्ती की बहुत सारी बातें ऐसी है जो बताने जैसी है। खास करके इसमें जो फ्लावरिंग आता है वो तब आता है जब आकाश में अगस्ती का उदय होता है, और इसमें फ्लावर तब गिर जाते हैं जब वहाँ अगस्ती का अस्त होता है। ऐसे अनेक तारों का अनेक वनस्पतियों के साथ संबंध है। अब इसका नाम अगस्ती इसलिए पड़ा क्योंकि अगस्ती ऋषि ने ये वृक्ष का वो तारे के साथ संबंध को पहली बार बताया कि देखो बाकी की सब वनस्पति में तो फ्लावरिंग अलग समय पर आते हैं, इस पर अलग समय पर आते हैं और अलग समय पर फिर चले जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो अगस्ती मुनि ने पहली बार बताया कि इसका यहाँ पर वातावरण तो समान है, यहाँ कोई विशेष नहीं है, लेकिन इसका संबंध वहां पर है। हजारों साल दूर पर रहा तारा, वो तारे की इफेक्ट इस पर होती है, वहां पर देखो उदय होता है, तो अगस्ती का तारा उदय हुआ कि यहाँ फ्लावरिंग होता है, अगस्ती का तारा वहां अस्त हो गया कि यहाँ फ्लावर चले जाते हैं। तो ये संबंध जो गहरे से गहरा था, तो दिव्य दृष्टि के बिना समझाना ही कठिन था, बताना ही कठिन था, वो संबंध उन्होंने बताया। तो आयुर्वेद का जो नियम और सिद्धांत है कि जिसकी क्रेडिट है उसी को दी जानी चाहिए, तो ये वृक्ष का नाम भी अगस्ती पड़ा और वो तारे का नाम भी अगस्ती ऋषि के ऊपर से अगस्ती रखा गया। तो आयुर्वेद का ये सिलसिला ऋषि के साथ जोड़ा, इसके लिए ये हमने ये कॉम्बिनेशन की बात की। ज़्यादातर प्रायः 90 से 95% वैद्य समाज भी ये सत्य को नहीं जानता है, क्योंकि गुरु परंपरा का आयुर्वेद होता है ना, वो हमने बहुत पहले बता दिया, वो नीम पर चढ़ी गिलोय जैसा होता है। गिलोय तो सब जगह है, लेकिन नीम पर जो गिलोय चढ़ती है तो वो नीम के भी अनेक गुण ले लेती है और वास्तव में वो खुद अपना महत्व दिखाती है। गुरु परंपरा का आयुर्वेद है ना, वो नीम पर हुई गिलोय के जैसा है, अगस्ती के ऊपर हुए नागरवेल के पत्तों के जैसा है। आगे हम देखते हैं तो कॉम्बो नंबर 6, घी और पानी। ऐसे तो घी और पानी विरुद्ध माना गया है, लेकिन इसका भी उपयोग आयुर्वेद ने कर दिया है। घी को यदि पानी में धोया जाए तब उसका कलर बदलने लगता है, उसमें केमिकल प्रोसेस होने लगती है और धीरे धीरे वो अखाद्य बनता जाता है। बाद में वो खा नहीं सकते, उसमें एक प्रकार का विष होता है। यही घी को यदि 100 बार धोया जाए तब वो बनते बनते एक औषध बन जाता है। देखो, जहर की यात्रा शुरू की घी ने और औषध पर पूरी हो गई, एक औषध बन गया अद्भुत। इसका नाम रखा है शतधौत घृत। 100 बार पानी से धोया हुआ घी को शतधौत घृत कहते हैं। उसका कलर बदल जाता है, देखिए पीला घी है वो व्हाइट कलर का बन जाता है, तब वो जहर बन गया। लेकिन आयुर्वेद में जहर को कहाँ फेंकने का बताया है? ये तो आजकल लोग बातें बता दे, चाय घेर से फेंक दो, कॉफी फेंक दो, वो फेंक दो। आयुर्वेद ने तो बताया है कि सांप की केचुड़ी है ऊपर की, उसको भी मत फेंको, जहर को भी मत फेंको। नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषधि के रूप में काम ना आए, आपको काम लेना आना चाहिए। तो ये घी है वो एक ऐसी अद्भुत औषधि बन गया जो आपके घर में रखा है। आपको चूहे ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, किसी के भी पॉइजन यदि अंदर गया, ये घी तुरंत लगाया, सूजन कम हो जाएगी, ये विष को दूर कर देगा। बार बार लगाने पर इसका जो एक हीटिंग होती है, इसकी एक ईचिंग होती है, वो सारा का सारा जहर को नष्ट कर देगा, क्योंकि ये खुद जहर है। वो आयुर्वेद का सूत्र है विषस्य विषम औषधम, विष को दूर करना है, अमृत नहीं चलेगा, विष ही चाहिए। विषस्य विषम औषधम, आयुर्वेद का ये सिद्धांत शतधौत घृत ने चरितार्थ कर दिया है। और ये केवल 100 बार धोने पर अटकना नहीं है। इसी को यदि 1000 बार धोया जाए
तब ये और विष बन जाता है, उसको कहते हैं सहस्रधौत घृत। और ये तब काम आता है जब सर्प जैसा कोई जहरीला प्राणी हमको डस ले, तब जो काम आता है वो होता है सहस्रधौत घृत। तो ऐसे विषाक्त कंडीशन में उसका भी उपयोग बहुत सारे वैद्यों ने किया था। तो ये शतधौत घृत में भी घी और पानी का कॉम्बिनेशन बनाता तो जहर है, लेकिन वो जहर भी बहुत ही उत्तम औषधि बन जाता है। आगे हम देखें तो कॉम्बो नंबर 5 यानी कि मिरेकल कॉम्बिनेशन 5वें नंबर का है धनिया जीरा का, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। भारत के प्रायः सभी घरों के किचन में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले बात आयुर्वेद ने उसकी की थी कि जीरे के जो गुण है वो धनिये के साथ मिल जाते हैं, तब बहुत ही उत्तम असर दिखाते हैं पित्त के रोगों में, गर्मी की ऋतु में, गर्मी की मौसम में। और यदि आपको बीपी की तकलीफ है तो ये दोनों को डालकर उसके बाद पानी में भिगोकर उसका पानी यदि लिया जाए तो भी बहुत उत्तम परिणाम दिखाता है। तो गर्मी के रोग है, गर्मी की ऋतु है, तब धनिया और जीरा वो दोनों अद्भुत असर दिखाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत थी कि सर्दी का जो इलाज है वो चुटकी भर हीरा करता है, यानी कि हीरक भस्म है वो कफ के रोगों की दवाई है, और पित्त के रोगों की जो दवाई है वो चुटकी भर जीरा करता है। यानी कि चुटकी भर जीरा लिया तो आपके पित्त के रोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये धनिया जीरा का कॉम्बिनेशन पित्त के रोगों की अद्भुत औषधि है, जिसको हम मसाले में बहुत बार यानी कि रोज प्रायः उपयोग करते हैं, लेकिन हमको इसके औषधीय गुण के बारे में पता नहीं है। आगे का जो सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रसिद्ध ऐसा कॉम्बिनेशन है हल्दी और आंवले का। ये मिरेकल नंबर 4 यानी मिरेकल कॉम्बो नंबर 4 है हल्दी और आंवला। इसको धात्री निशा कहा गया है। धात्री यानी आंवला, निशा यानी हल्दी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सारे प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करता है, यानी कि डायबिटीज के जैसे जितने भी प्रमेह है वो सारे प्रमेहों की कोई एक कॉमन औषधि बताई जाए तो वो है हल्दी आंवला। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है धात्री निशा सर्वमेहेषु, यानी कि धात्री और निशा है वो सभी प्रमेहों पर बराबर काम करता है। तो ये भी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। आगे हम देखते हैं कि मिरेकल कॉम्बो नंबर 3 तुलसी प्लस गिलोई। तो गिलोय के साथ समान गुण वाली यदि तुलसी मिल जाए तो 1+1 2 नहीं होता है, 11 हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं गुण। और ये केवल थियरी की बात नहीं है। कोरोना के समय पर तुलसी गिलोय बूंद से हमने हजारों कोरोना के पेशेंट को ये एक मिश्रण से कॉम्बो से ठीक किया, और उसके बाद लोगों को पता चला कि ये दोनों का औषधि का मिश्रण किया जाता है। बाकी के लोगों ने बाद में भी बनाया, लेकिन सर्वप्रथम आपको कोरोना का वीडियो देखने को मिलेगा हमारी चैनल पर, तो उसमें हमने रिसर्च करके ये जो द्रव्य गुण का सिद्धांत था उसके आधार पर ये दोनों के गुणों को अनुपात में मिलाया और ये कॉम्बो बनाया था। तो तुलसी और गिलोय ये ठंड की ऋतु में, ठंड के रोगों में, खास करके कफ के रोगों में, और जब वायरल हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हो, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही उपयोगी होता है। 1 से 1-2 ड्रॉप डालने से ही पानी बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो बहुत सारे इन्फेक्शन में और रोगों में औषधि की तरह कार्य करता है। तो ये भी अद्भुत कॉम्बिनेशन है तुलसी प्लस गिलोय का। आगे का कॉम्बिनेशन की बात हम करेंगे तो नीम प्लस गिलोय, जिसको बहुत ही प्रसिद्ध है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि गिलोय तो सब जगह पर और वृक्षों पर भी चढ़ती है, उगती है, लेकिन नीम पर जो गिलोय होती है वो तो अद्भुत है। तो कुदरत ने नीम पर चढ़ी गिलोय जो होती है उसमें अनेक गुण रख दिए हैं। तो गिलोय तो औषधि है ही, लेकिन जब नीम पर चढ़ती है तो उसके गुण मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कुदरती रूप से एक कॉम्बिनेशन कर दिया है, वो है नीम की गिलोय का, यानी कि नीम पर चढ़ी गिलोय है वही वास्तविकता से कार्य करती है, वही अपना पूर्ण रूप दिखाती है, पूर्ण परिणाम प्राप्त कराती है। आगे हम देखते हैं वचा और सुवर्ण। ये ऐसे नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत लोगों को पता नहीं है। सुवर्ण यदि ऐसे ही लिया जाए
तो पचता नहीं है। बहुत सारे लोग 24 कैरेट और वो ऐसा लिखते हैं सुवर्ण प्राशन के ऊपर, मार्केटिंग वाले, और वो उसको पता ही नहीं है कि सुवर्ण कितना पचता है, ऐसा कहाँ बताया गया है, क्योंकि कभी ग्रंथ देखे ही नहीं है। ये तो क्या है, सबने एडवर्टाइज की तो उसने भी कर दी, कहीं से एडवर्टाइज वाले को बुलाया, कहीं से उसको बुलाया, उसको कहाँ गहनतम पता है कि किस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है, कैसी वचा को लेना है, किस प्रकार के सुवर्ण को लेना है। तो वो तो ऐसा ही चलती है गाड़ी और हम बैठ गए। लेकिन आयुर्वेद की यदि ग्रंथों का अध्ययन करें तो आपको पता होगा, एक आहार को पचाने वाला दूसरा आहार होता है, एक औषधि को पचाने वाली दूसरी औषधि होती है। ऐसे सुवर्ण को पचाने वाली वचा है। सुवर्ण का यदि उपयोग करना है, सुवर्ण को पचाना है, सुवर्ण के पूरे गुण लेने हैं, तो उसके साथ वचा है वो होनी ही चाहिए। तो इसके लिए पहले के काल के लोग वचा को वैद्य, पहले के काल के वैद्य वचा के वृक्ष में सुवर्ण का जो एक प्रकार का तार आता था वो बांध देते थे, तो वो तार के गुण वचा में आ जाते थे, और वो वचा का सुवर्ण के साथ योग बनाकर सुवर्ण वचा योग से अभी जो जात कर्म संस्कार कराते हैं, जिसी का एक फॉर्म अभी सुवर्ण प्राशन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इतनी गहराई सुवर्ण प्राशन में है, अभी लोगों को कहाँ पता है कि ये सुवर्ण को पचाने वाली वचा है। इसके लिए सुवर्ण वचा का योग आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। तो ये सुवर्ण वचा के योग वाला जो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन है, इसी के लिए बच्चों में ये अद्भुत परिणाम दिखाता है, क्योंकि गुरुजी का उसमें 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट का और 8 साल के रिसर्च का वो परिणाम है, और ऐसे अनेक औषधियों के ज्ञान का एक्सपेरिमेंट करके, अनेक प्रकार के औषधियों का उपयोग करके सार रूप में ये प्राप्त हुआ है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन। तो ऐसे अनेक प्रकार के आहार कॉम्बिनेशन, औषध कॉम्बिनेशन, विरुद्ध आहार जैसे अनेक वीडियो हमारे शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है, जो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी अच्छी तरह से घर पर बैठे सीख सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो का लाभ आप यहाँ लीजिए, और आयुर्वेद और अध्यात्म का गहनतम संबंध जानने के लिए आप आचार्य मेहुल भाई चैनल पर अनेक वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।